सावधान। ऋणमो अर्हन्ताणं ऋणमो सिद्धाणं ऋणमो आयर्याणं ऋणमो वज्रायाणं ऋणमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। तेरे अंतर में भगवान है मगर फिर भी हैरान है। माता जिन वाणी बतला रही सिद्धों जैसी तेरी शान है। तेरे अंतर में भगवान है मगर फिर भी हैरान है। भगवान और हैरान दो बातें एक साथ समझ में नहीं आती चाचा। भगवान और हैरान, क्योंकि भगवान सो हैरान नहीं और हैरान सो भगवान नहीं। लेकिन कभी कभी भगवान भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को अपनी भगवत्ता की खबर न होने से वो भगवान 4 गति 84 लाख योनियों में हैरान होते रहते हैं। अपनी चर्चा यहाँ पे चल रही है डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल्ल द्वारा लिखित पुस्तक में स्वयं भगवान हूँ। एक जन ने प्रवचन के ऊपर कमेंट्स किया कि हम भगवान नहीं बन सकते, हम तो भक्त ही रह सकते हैं। देखो, जो भगवान बने हैं वो भी बने हैं भगवान, अनादि भगवान तो कोई आए नहीं है। तो जब वो भगवान बने हैं तो हम भगवान क्यों नहीं बन सकते? हमें क्या कमी है? कोई कहे कि तुम भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, तो हमें ये बताओ कि हम क्यों नहीं बन सकते? हम भारत के नागरिक हैं, पागल दिवालिया नहीं हैं, और जो राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं चाहिए हमारे पास सब हैं, तो हम राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकते? द्रौपदी मुर्मू भी एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी कि नहीं बनी? और इसके पहले थे जो वो भी कोविंद, वो भी एक दलित थे। तब तो जब ये सब राष्ट्रपति बन सकते तो हम राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकते? ऐसे ही इतने भगवान बने हैं तो फिर हम भी बन सकते हैं। अब बात यहाँ आती है कि बन सकते हैं तो वर्तमान में तो नहीं हो, क्योंकि पुस्तक का जो टाइटल है मैं स्वयं भगवान हूँ। तो जब मैं स्वयं भगवान हूँ तो ये तो समझ में नहीं आता। भगवान बन जाओगे भविष्य में, ये बात फिर भी विचार कर लें, लेकिन अभी भगवान हूँ कि नहीं हूँ? लेकिन मुझे ये बताएं कि कोई भी पत्थर में से जो प्रतिमा निकलती है उसमें प्रतिमा है कि नहीं है? उसमें पत्थर में प्रतिमा है कि नहीं है चाचा? पत्थर बाहुबली भगवान की प्रतिमा गोमटेस में पहाड़ को उकेर के बनाई गई। तो उस पहाड़ में पहले से प्रतिमा थी कि नहीं थी?
अगर प्रतिमा नहीं थी तो निकली कैसे? ऐसे ही अगर हम में भगवत्ता ना हो तो प्रकट कैसे हो? अब भगवान दो प्रकार के हो गए, एक बीजभूत भगवान, एक वृक्षभूत भगवान। कौन प्रकार के? बीज यद्यपि अभी वृक्ष नहीं है, लेकिन वृक्ष बनने की उसमें क्षमता है कि नहीं है? एक बट के इतने से बीज में एक विशाल बट वृक्ष बनने की क्षमताएं हैं कि नहीं है? वो बन सकता कि नहीं बन सकता? क्योंकि कोई ना कोई बीज वृक्ष बना है, कोई ना कोई बीज वृक्ष बना है। पहले भी हम वो बीज सामान्य बीजों की तरह कहीं पड़ा था, लेकिन सही योग्य भूमि में वो लगा, वो जाके क्या बन गया? वृक्ष बन गया, वट का। ऐसे ही जो भगवान बने हैं उनके अंदर भगवत्ता थी कि नहीं थी स्वरूप से? स्वर्ण पाषाण है, तो जो पत्थर था ना किट्ट कालिमा सहित, उसमें सोना था कि नहीं था? सोना नहीं था तो आया कहाँ से? पन्ना की खदानों में जो हीरे निकलते हैं तो वो थे कि नहीं थे? बात अलग यह है कि खबर ना हो, खबर ना हो बात अलग हो सकती, लेकिन उसमें था कि नहीं था? ऐसे ही हम सब में भगवत्ता है कि नहीं है? दूध में घी है, दूध में घी है, तिल्ली में तेल है, चकमक में आग है। ऐसे ही हम में भगवत्ता है। अब भगवत्ता है तो प्रकट होगी, जो प्रकट करना चाहेगा वो प्रकट होगी। अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न, यदि यह बात है तो फिर एक ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा वर्तमान में अनंत दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे रोते गाते गिड़गिड़ाते हुए, स्त्री पुत्र धन पैसा मकान गाड़ी घोड़ा से भीख मांगते हुए कि हमें सुखी कर दो, सुखी कर दो, सुखी कर दो, ये इतने दुखी क्यों हैं आखिर? भगवान को दुखी होना चाहिए नहीं है। उत्तर, अरे भाई ये सब भूले हुए भगवान है। दो प्रकार के भगवान हो गए, एक भगवान तो वे जिन्हें अपनी खबर हो गई भगवत्ता की, दूसरे भगवान वे जिन्हें खबर नहीं है, जो भूले हुए भगवान है। कैसे भगवान है? भूले हुए भगवान है। तो जो दुखी हैं वे भूले हुए भगवान हैं, और जो सुखी हो गए अनंत वो समझदार भगवान है, उन्हें अपनी खबर हो गई है। स्वयं को, स्वयं की सामर्थ्य को भूल गए हैं, स्वयं को भूल गए हैं और स्वयं की सामर्थ्य को भूल गए हैं। भूल आपको भरमत बाधी। एक व्यक्ति ने शराब पी ली, अब वो भटक रहा है काय के लिए? अपना घर खोजने के लिए। और कहाँ पे खड़ा है? घर पे। और खोज किसको रहा है? घर को। उस शराबी को घर की प्राप्ति के लिए क्या करना है? शराब का नशा उतर जाए तो घर में तो है ही। ऐसे ही हम भगवान तो हैं ही, लेकिन बस हमें खबर हो जाए सो बने बनाए भगवान तो हैं। इसी कारण सुख स्वभावी होकर भी अनंत दुखी हो रहे हैं। स्वभाव से सुख स्वभावी हैं और कितने दुखी हैं? अनंत दुखी हैं। अनंत सुख है हमें। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में। ऐसी तू मान्यता को छोड़ 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 छोड़, ऐसी तू मान्यता को छोड़, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। वीरा प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, क्यों जाता नार, क्यों जाता काशी। घट ही में है तेरे घट घट का वासी, घट ही में है रे घट घट का वासी। अंतर का कोना टटोल टोल टोल टोल।
अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, वीर प्रभु जी के बोल। तेरा प्रभु तुझ में डोले। भगवान बनने की ताकत है तुझ में, भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस। महावीर जयंती आ रही, क्या कह रहा है कि तुझ में भगवान बनने की ताकत है, लेकिन तू क्या मान बैठा है कि मैं तो बस पुजारी हूँ, मैं तो पूजा ही करता रहूँ। इसके दुख का मूल कारण स्वयं को नहीं जानना, नहीं पहचानना ही है। जब ये स्वयं को जानेंगे, पहचानेंगे एवं स्वयं में ही जम जाएंगे, रम जाएंगे, तब स्वयं ही अनंत सुखी हो जाएंगे। दुखी क्यों हैं? अपने को जाना पहचाना नहीं है। और सुखी कब होंगे? जब अपने को जानेंगे, पहचानेंगे और अपने में ही स्थिर हो जाएंगे। राज भाई, कब होंगे स्थिर? जब होना चाहेंगे। जब चाहेंगे, जब जाग जाओ तभी है सवेरा, मत पूछो मित्र कितना अंधेरा। जब जागना चाहेंगे जाग जाएंगे, जब तक सोना चाहेंगे तब तक सोते रहेंगे। कब जागना है? जल्दी जाग जाओ, फिर जागने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निगोद में चले गए फिर वहाँ से निकल बीमारी आ गई, मौत आ गई, निगोद आदि असैनी पर्याय में चले गए, फिर मौका मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार वह रिक्शा चलाने वाला बालक करोड़पति होने पर भी यह नहीं जानता कि मैं स्वयं करोड़पति है कि नहीं है वो, लेकिन फिर रिक्शा क्यों चला रहा है? खबर ही नहीं उसको, अपन को है खबर। संसार का रिक्शा चला रहे हैं, 4 गति 84 लाख योनियों का रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि हमें खबर नहीं है। हाँ, कि मैं स्वयं करोड़पति हूँ, इसी कारण दरिद्रता का दुख भोग रहा है। क्या का गरीबी, 2-2 रुपया में, 10-10 रुपया में रिक्शा के लिए यहाँ से वहाँ सवारियों को ढोता हुआ फिर रहा है। धूप चिलचिलाती धूप में यहाँ से वहाँ रिक्शा चलाता हुआ घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि खबर नहीं। यदि उसे यह पता चल जाए कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे करोड़ रुपया बैंक में जमा है, तो उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। किसका? रिक्शे वाले, चलाने वाले का। अपना नहीं होगा, पहचान ही नहीं कर रहा। पहचान कैसे नहीं कर रहा? करने वाले कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उनका जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा। जो कर रहे हैं उनका जीवन परिवर्तित हो रहा है। करना कि नहीं करना? कब करना? अभी करो। सामने वाला तो प्रेरणा दे सकता है, कार्य तो स्वयं को ही करना होगा। चाचा, महावीर भगवान जितनी उम्र भई जा रही है आपकी, महावीर भगवान तो मोक्ष चले गए थे। अपना क्या विचार है? अपन सम्यक दर्शन कर लो, मोक्ष का प्रारंभ तो कर लो, कम से कम मोक्ष मार्ग में लग जाओ। यदि उसे यह पता चल जाए कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे करोड़ रुपए बैंक में जमा हैं, तो उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। किसका? रिक्शे वाले का। जैसे ही उसको पता पड़ जाएगा कि मेरे करोड़ रुपया बैंक में जमा है, तैसे ही उसको करोड़पति होने का एक अंदर में बल आ जाए। बल। हाँ। उसी प्रकार जब यह आत्मा स्वयं के परमात्म स्वरूप को नहीं पहचानता जानता है, तभी तक अनंत दुखी है। अनंत दुखी कब तक है? जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। रिक्शे वाला कब तक रिक्शा चलाएगा? जब तक उसे खबर नहीं हो जाती है कि मैं करोड़पति। जब यह आत्मा अपने परमात्म स्वरूप को भली भांति जान लेगा, पहचान लेगा, तो इसके दुख दूर होने में भी देर ना लगेगी। जैसे रिक्शा वाले की दरिद्रता जाने में देर नहीं लगेगी, वैसे ही हमारे क्या होगा?
दुख दूर होने में देर नहीं लगेगी। भगवान बनेंगे जब बनेंगे, लेकिन अभी भगवत्ता की खबर हुई तो अभी अंदर में बल जागृत हो जाएगा। अब रिक्शा वाला को पता भी पड़ जाए कि करोड़ रुपए हैं तो तत्काल पैसा तो मिलते नहीं है, औपचारिकताएं बहुत होती, महीनों निकल जाए, लेकिन अंदर में बल आया कि नहीं आया, फिर बात करोड़पति जैसी होगी। क्या समझ रखा है तुमने? तुम जैसे 636 लोगों को खरीद लेंगे, अंदर में एक बल आ जाए। कंगाल के पास करोड़ों का हीरा हो पर वह उसे कांच का टुकड़ा समझता हो या चमकदार पत्थर जानता हो तो उसकी दरिद्रता जाने वाली नहीं है। करोड़ों का हीरा था और वो क्या करता था, पैर घिसने में यूज करता था जी, यार पत्थर अच्छा मिल गया अपन को चमकदार, पैर घिसने के लिए अच्छा काम करेगा, तो क्या करता था वो, बाहर बैठ के उस चमकदार पत्थर से क्या करता था, पैर घिस घिस के धोता रहता था, अच्छा नहाता रहता था, शरीर में लगा रगड़ रगड़ के। क्या लाभ होगा उसको? हाथ में क्या है? पत्थर, उसके लिए तो पत्थर है, जबकि हीरा है। किसी व्यक्ति को एक हीरे की पोटली मिल गई, कौवे थे तो कौवे भगाने में वो फेंकता रहा। ऐसे ही हमारे पास भी अनंत गुणों की क्या है? खान है, और हम क्या कर रहे हैं? पंचेंद्रिय के विषय भोगों के लिए उस जीवन की एक एक क्षण बर्बाद कर रहे हैं। एक हमने पढ़ाई की थी, पढ़ा था, एक गोल्डन बाउल नाम की एक कहानी थी इंग्लिश में, बचपन में पढ़ी थी वो। तो उसमें क्या था, एक व्यक्ति बहुत पैसा वाला था, धीरे धीरे उसके यहाँ दरिद्रता आ गई। उनका एक बच्चा था, तो क्या हुआ कि पिताजी स्वर्गवासी होकर परिवार में माँ और बेटा रहा। अब क्या हुआ कि वो सामान बिकना शुरू हो गया एक एक करके। एक दिन एक कटोरा बचा था तो कटोरा बेचा उसने, और जो खरीदने वाले ने क्या किया कि इसको खरोंच के देखा तो देखा कि ये तो सोने का है। कई बार क्या होता है कि इतनी धूल धक्कड़ चढ़ जाती है, चिक्कट हो जाती है कि वो पता ही नहीं पड़ता कि ये काय का है। उसने देखा तो ये तो सोने का है। उसने कहा कि हम तो 10 रुपये देंगे। चलो ठीक है भैया, 20 में ले लो तो ठीक है राज भाई। अब वो सोने का कटोरा 20 रुपये में बेच रहा। क्यों बेच रहा? क्योंकि उसकी खबर नहीं है। और अगर उसको परख हो जाए तो सोने का कटोरा कितने का बिकेगा? लाखों रुपए का बिकेगा। ऐसे ही हमारी एक एक घड़ी जो है, खोबत करोड़न की एक एक घड़ी है। अगर वो उपयोग जो बाहर में जा रहा है, उस उपयोग को अंतर्मुखी कर ले राजेश भाई, तो क्या होगा? अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, फिर काल अनंत अरे सुख ही सुख छाएगा। अभी दुख ही दुख है, वह क्या होगा चाचा? सुख ही सुख होगा। हाँ, तो चमकदार पत्थर मानता हो तो उसकी दरिद्रता जाने वाली नहीं है, पर यदि वह उसकी सही कीमत जान ले तो दरिद्रता एक क्षण भी उसके पास टिकने वाली नहीं। अब सही कीमत जान ले तो क्या होगा? वो गोल्डन बाउल है, अब उसने जैसे ही सामने वाले ने खरोंच लगाई, उसने देखा कि अरे ये तो सोने का है। मूर्ख बना रहे थे हम, तो जोहरी के पास बेचेंगे, कबाड़ी के पास क्या को बेचेंगे? अभी तो किसको बेच रहा था वो? कबाड़ी को। अब किसको बेचेगा? जोहरी के पास जाएगा, अच्छा चमकवा के कि सेठ जी खरीदोगे जो सोने का कटोरा, और वो अगर 1000 रुपया भी कम देगा तो नहीं तो लो हमारे सामने आधा किलो का है। कितने होगी आधा किलो के? 35 लाख। 35 लाख रुपए लगेंगे पूरे, 1 रुपये भी कम नहीं। अभी तो 35 में नहीं बिक रहा था, अब कितने बिक रहा? 35 लाख में बिक रहा। क्यों कीमत बढ़ गई चाचा? खबर हो गई। और हम अभी दरिद्री भी भिकारी बने घूम रहे हैं। अभी इसमें हम पढ़ रहे थे, क्या नाम इसका, आत्म प्रबोध में, स्त्री के सामने भीख मांगता रहता है।
अरे तुम क्यों रूठ गई हो, क्यों परेशान हो, अरे क्षमा कर दो मुझे। राजेश भाई होता कि नहीं होता ऐसा? होता है। स्त्री रूठ जाए तो उससे क्या है, उसको मनाने में निकल जाती है रात। हाँ? किसको मना रहे हैं? स्त्री को। अरे दूसरे में काय को सुख की भीख मांग रहे हो, तुम सुख स्वभावी हो, तुम्हें किसी दूसरे से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। पर यदि वह उसकी सही कीमत जान ले तो दरिद्रता एक क्षण भी उसके पास टिक नहीं सकती, उसे विदा होना ही होगा। इसी प्रकार यह आत्मा स्वयं भगवान होने पर भी यह नहीं जानता कि मैं स्वयं भगवान हूँ। यही कारण है कि यह अनंत काल से अनंत दुखी हो रहा है। भगवान हूँ लेकिन भगवान की हुंकार नहीं आई। करोड़पति वो है रिक्शा वाला, लेकिन करोड़पति बने की हुंकार आज तक नहीं आई, उसे खबर नहीं है। हाँ, इसी कारण यह आत्मा स्वयं भगवान होने पर भी यह नहीं जानता कि मैं स्वयं भगवान हूँ। यही कारण है कि यह अनंत काल से अनंत दुख उठा रहा है। जिस दिन यह आत्मा यह जान लेगा कि मैं स्वयं भगवान हूँ, उस दिन इसके दुख दूर होने में देर न लगेगी। इससे यह बात सहज सिद्ध होती है कि होने से भी अधिक महत्व जानकारी होने का है, ज्ञान होने का है। क्या है? होना और जानकारी होना। राजेश भाई, होना और जानकारी होना। मैं करोड़पति हूँ लेकिन जानकारी नहीं है तो दरिद्रता का दुख भोग रहा हूँ, और हूँ और जानकारी भी है तो करोड़पति बने का सुख भोग रहा हूँ। ऐसे में आत्मा हूँ और मुझे जानकारी नहीं है तो दुखी हो रहा हूँ, और मैं आत्मा हूँ और मुझे खबर भी है तो मैं सुख भोग रहा हूँ। होने से क्या होता है? होने को तो यह आत्मा अनादि से ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा ही है। ज्ञान और आनंद स्वभाव है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस परसी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद। कैसा हूँ मैं? ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञान और आनंद स्वभावी। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस, रस से रहित, अरस अरूपी, रूप से रहित, अस्पर्शी, स्पर्श से रहित। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी नास्ति सर्वोपि संबंध। मेरा पर से कोई संबंध नहीं है। है क्या?
शरीर से संबंध है, स्त्री पुत्र कुटुंब से संबंध है, किसी से कोई संबंध नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, होने से, हाँ, ज्ञान न होने से ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा होने का कोई लाभ इसे प्राप्त नहीं हो रहा है। होने को तो वह रिक्शा चलाने वाला बालक भी गर्भ श्रीमंत है। गर्भ श्रीमंत जानते थे? गर्भ से ही सेठ है वो, क्योंकि करोड़पति तो पिताजी थे। अरे राजा का पुत्र हो तो राजकुमार तो गर्भ से ही है। तो होने को तो वो गर्भ श्रीमंत है, लेकिन जन्म से ही करोड़पति है, पर पता ना होने से 2 रोटियों की खातिर उसे रिक्शा चलाना पड़ रहा। एक राजा का राजकुमार छोटे बचपन में खो गया तो क्या हुआ, एक दिन घूमता घूमता उस राजा के राजमहल में ही भीख मांग रहा था। राज भाई क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। कौन? राजा कर रहा था। राजा का लड़का कब खो गया था? बचपन में खो गया था, जब होश नहीं था। और जैसी राजा की नज़र पड़ी तो राजा ने उसको कहा मंत्री से कि मंत्री जी यार, ये कुछ ऐसा लग रहा है, परिचित सा, कुछ इसके प्रति स्नेह दिख रहा है, समझो कौन है, कहाँ से आया। जब समझा तो पता पड़ा कि राजा साहब ये तो आप ही का पुत्र है जो खो गया था। तो क्या हुआ कि राजा ने सोचा कि इससे बता दें कि तुम राजकुमार हो, लेकिन उसको विश्वास ना होगा। तो मंत्री ने कहा ऐसे ना बताओ राजा साहब, एकदम से बताओगे स्वीकार नहीं करेगा, भगोड़ जाएगा, ये तो हमें फंसाने वाले हैं। उन्होंने कहा भैया राजा तुमसे प्रसन्न हो गया, हमारे यहाँ काम है, थोड़ा सा घर का काम कर दिया कर, राजमहल में साफ़ सफाई वाले चाहिए। कहले हम अंदर नहीं जाएंगे। कहले कोई बात नहीं, बाहर साफ़ सफाई कर दिया करो, हमारे यहाँ बगीचा है, उसमें पानी मानी दे दिया करो, उसकी संभाल करो। जब वो बगीचा संभालने लगा, धीरे धीरे उसकी प्रमोशन करते गए, नौकरों के सबके ऊपर बता दिया। फिर धीरे धीरे करते करते उसको क्या करा, महामंत्री बना दिया। जब वो महामंत्री बन गया तब उसको बताया कि तुम कौन हो, इस राज्य के राजा के पुत्र हो, भविष्य में होने वाले राजा हो। तब अंदर से हुंकार निकली, अभी तक क्यों नहीं बताया? अरे अभी तक इसलिए नहीं बताया था कि अभी तुम समझने लायक नहीं थे, नालायक थे। अब लायक बन गए हो तो तुम्हें बता दिया कि तुम कौन हो, राजकुमार हो। ऐसी हमारी दशा हो। यही कारण है कि जनागम में सम्यक ज्ञान के गीत दिल खोल के गाए हैं। काय के? सम्यक ज्ञान के गीत। छेड़ाला से सुनाओ सम्यक ज्ञान में के लिए क्या पंक्तियां आई हैं। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, इहि परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब सेव गए जाहिर आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहें। ज्ञान के समान अन्य इस जगत में कोई सुख का कारण नहीं है, और अज्ञान के समान इस जगत में कोई दुख का कारण नहीं। ज्ञान समान न आन जगत में। छेड़ाला एक महाग्रंथ है, महान ग्रंथ है। सैकड़ों ग्रंथों, हजारों ग्रंथों, द्वादशांग का सार अगर कहीं देखना है तो कहाँ देख लो, छेड़ाला। छेड़ाला में कहाँ से शुरू किया? निगोद। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्री तन धार। और कहाँ खत्म हुआ? रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। जो मोक्ष रूप परिणत हो गए हैं वह अनंत काल तक कैसे रहेंगे? यथा तथा, जैसे हैं ऐसे। ज्ञान की कितनी महिमा है। अज्ञान से संसार है और ज्ञान से मोक्ष है। अज्ञान से दुख है और ज्ञान से सुख है। ज्ञान के समान अन्य कोई सुख का कारण नहीं है। परीक्षा मुख का एक सूत्र है, 5वें अध्याय का शायद पहला सूत्र है।
सम्यक ज्ञान का फल अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। सम्यक ज्ञान से क्या होता है? अज्ञान की निवृत्ति होती है। जैसे वो रिक्शा वाला है और रिक्शे वाले को जैसे ही पता पड़ा कि मैं करोड़पति हूँ तो अज्ञान की निवृत्ति हुई कि नहीं हुई? उसी क्षण अंदर में ज्ञान हो गया कि मैं करोड़पति हूँ। अब क्या होगा? हे हानोपादान, हे का त्याग अर्थात गरीबी संबंधी जो था स्थिति रिक्शा आदि, उसने क्या किया? त्याग कर दिया। उपादेय माने हवेली आदि उसके खड़े हो गए। गाड़ी घोड़ा है और अपने महल जैसे मकान में रह के अब सुख भोग रहा है। तो पहले तो अज्ञान की निवृत्ति होती है तत्काल फल, और फिर हे का त्याग, उपादेय का ग्रहण और अन्य पदार्थों से उपेक्षा हो जाती है। काय का फल है जी चाचा? ज्ञान का। ज्ञान का नहीं, सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान का यही परमामृत, यह परम अमृत है, परम रसायन है। अमृत पी के जैसे आदमी अमर हो जाता है, ऐसे जो सम्यक ज्ञान रूपी क्या है? परम अमृत है। काय के लिए अमृत है? जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग को मिटाने। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। जे पूरब शिव गए, जो पहले मोक्ष गए, जाही जा रहे हैं, अरु आगे जे हैं। जो पहले गए हैं, अभी जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे। सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। काय की महिमा है? सम्यक ज्ञान की महिमा है कि जो मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे, वो काय से जाएंगे? सम्यक ज्ञान के प्रताप से ही मोक्ष जाएंगे। सम्यक ज्ञान की तो अनंत महिमा है ही, पर सम्यक दर्शन की महिमा जिनागम में उससे भी अधिक बताई गई है। क्यों और कैसे, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। ज्ञान की महिमा है और सम्यक श्रद्धान की महिमा है और स्वरूप स्थिरता की महिमा है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की महिमा है। इससे विपरीत, इससे प्रतिकूल मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार के कारण है, भव की पद्धति है, दुख देने वाले हैं। अपन यहाँ पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आगे अपन सम्यक दर्शन की महिमा क्या है, कैसी है, इसकी चर्चा करेंगे। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दरसार है कली काल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के बिरह में यदि न रहें जिन बचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें, पशुवत सदा ही दुख सहें। धनी धन्य है बेजीव जो जिन बचन सुन निज हित कर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत। द्वादशांजनवाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।